पिछली एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह हम इस्लामाबाद से निकले और केपीके से होते हुए मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले से होते हुए हम पहुंचे सवात में और सवात के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए और बारिश में भीगते हुए हम पहुंच गए अपनी मंजिल कलाम। तो आज की एपिसोड में आपको लेकर चलते हैं महोडन लेक। तो सबसे पहले हम कलाम से निकले और नाश्ता यहाँ पे किया, पेट पूजा की। बड़ा मज़े का नाश्ता था यहाँ पे कलाम में। और उसके बाद हम निकल पड़े महोडन लेक के लिए। तो जैसे ही आप कलाम से निकलते हैं तो ये मंज़र खुल सा जाता है, वैली खुल जाती है। और यहाँ पे ये सीन था कलाम के रास्ते में। पक्का रोड बना हुआ है अब कलाम से महोडन तक। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो आप अतरोड़ बडगोई की तरफ जाएंगे, राइट साइड पे आप उशू फॉरेस्ट और महोडन की तरफ जाएंगे जैसा कि हम जा रहे हैं। ये है जी मशहूर ज़माना उशू फॉरेस्ट। बड़ा घना जंगल है, बड़ी यहाँ पे अच्छी वाइब्स है, मौसम अच्छा है और धूप दरख्तों में से छन छन के आ रही है। सुबह सुबह का टाइम है और बड़े मज़े का सीन है। तो यहाँ पे हम रुके हैं और हमने कुछ अपने सिनेमैटिक्स शॉट लिए हैं बाइक पे गुज़रते हुए। और यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया है और फिर आगे निकल पड़े हैं महोडन की तरफ। तो रास्ते में ये पानी आता है, दरिया आता है। तो ये बड़ा प्यारा सीन है। यहाँ पे बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है और उसके ऊपर ये ब्रिज है। तो यहाँ पे हमने खड़े हो के कुछ देर फ़ोटोग्राफी की है, मौसम को एंजॉय किया है और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं बाइक के साथ वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे आप ये पानी की आवाज़ सुने, हमारे लिए तो ये आवाज़ म्यूज़िक की तरह होती है और ये शोर ही हमें जाना सुकून बख्शता है। और इन्हीं लम्हात को एंजॉय करने के लिए हम घर से इतना दूर अपनी मशक्क़त बर्दाश्त करके पहाड़ों में आते हैं। तो खैर यहाँ पे हम तकरीबन आधा घंटा स्पेंड किया और फिर आगे निकल पड़े। ये जी आबशार है और यहाँ पे ये जानवरों का रिवर है, ये क्रॉस कर रहा है। और ये जी रोड कंडीशन है लेटेस्ट कलाम से महोडन तक 35 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर आप यहाँ पे रुकते जाएं, मौसम एंजॉय करते जाएं तो आप 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस जाएँ तो 1 घंटे में भी आप पहुँच सकते हैं। रोड कंडीशन आप देख लें, बिल्कुल कंक्रीट का रोड बना हुआ है। पहले ये ऑफ रोड था लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने रोड बना दिया और ये अब ऐसा ऐसा चढ़ाइयाँ शुरू हो गई और बड़े मज़े का सीन है यहाँ पे। और ऐसा ऐसा हम एलिवेशन गेन करते जा रहे हैं और जैसे जैसे एलिवेशन गेन कर रहे हैं तो मौसम भी बेहतर होता जा रहा है और जो व्यूज़ हैं वो भी मज़ेदार होते जा रहे हैं। ये देखें, ये ऐसा ऐसा आगे जंगल आना शुरू हो गया और इन्हीं रास्तों से, खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं इधर आया था 2021 में अपनी CD70 पे तब तो हमें तकरीबन 3-4 घंटे लगे थे कलाम से महोडन, क्योंकि सारा रास्ता ऑफ रोड था। तो अब ये रोड बन गया है तो बड़ी सहूलत हो गई है। ये जी ऐसा ऐसा सीन्स खुलते जा रहे हैं। वैली के नीचे से पानी बह रहा है, बड़े मज़े का कलर है इसका, ब्लू कलर का पानी है ये। और महोडन से थोड़ा सा पहले ये एक जगह आती है बड़ी खूबसूरत। यहाँ पे पानी का फ़्लो थोड़ा कम हो जाता है और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी ठंडा हो गया। तो हमने अपनी जो है वो जैकेट्स पहननी है यहाँ पे मौसम को एंजॉय करते हुए। थोड़ा सा डांस आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे आने की और इतनी खुशी है कि बंदा जाना उसको फिर। और ये यहाँ पे सीन्स हैं, बाइक खड़ी हुई है और बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुरसकून सीन है। तो खैर यहाँ पे हमने टाइम थोड़ा अपना स्पेंड किया और फिर आगे निकल पड़े महोडन के लिए, जो अब तकरीबन यहाँ से 10 मिनट का सफ़र रह गया। और यहाँ पे देखेंगे कितना प्यारा सीन है, बुलंद बाला पहाड़ है, ग्रीनरी है और यहाँ से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं महोडन लेक। तो एंजॉय करें रास्ते को।
ये जी पहली झलक ज़ाहिर हुई है मॉडर्न लेक की। मॉडर्न हम पहुंच गए हैं हैरी ऑफिस से। हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा है कलाम से, क्योंकि हम रुकते हुए आए हैं और इन्जॉय करते हुए आए हैं। तो मॉडर्न लेक एक ख़ास जगह नहीं है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे ये पानी बह रहा है। तो आप किसी भी एरिया में रुक के यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं, मौसम एंजॉय कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पे गंद ना फैलाएं, इस प्यारी सीनरी को एंजॉय करें, नेचर को प्रिजर्व करें। तो यहाँ पे हमने अपना नूडल्स का सिस्टम ऑन कर लिया है, नूडल्स बनाई जा रही हैं और यहाँ पे बैठ के हमने इस सीन को एंजॉय किया है, नूडल्स खाई हैं, चाय पी है। और यहाँ पे कुकिंग करने का और खाने का जो ना अलग ही फील आती है बंदे को। तो इस वजह से हमें भी अपना मिनी जो है सेटअप पकाने का, ये हम अपने साथ रखते हैं जहाँ पे भी पहाड़ों पे जाते हैं। और वहाँ पे इस सीनरी के साथ, इस खूबसूरत मौसम के साथ हम ये अपना खाना पीना जो है वो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ देर टाइम स्पेंड किया है, वीडियोग्राफी वगैरह की है, इस खूबसूरत सीन को कैप्चर किया। और मौसम ऐसा है कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव किए हैं और आ गए हैं सैफुल्ला लेक पे। तो यहाँ पे सीन ज़्यादा अच्छा था, ग्रीनरी अच्छी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपना इन्जॉयमेंट, थोड़ी सी तो नहीं, ज़्यादा इन्जॉयमेंट की है इस मौसम में, इस ग्रीनरी में और इस सुकून में। क्योंकि हमारा जो मेन स्पॉट है वो टूर का, वो यही मॉडर्न लेक ही है। आप सीनरी देखें, दरख्त हैं, ग्रीनरी है और ये सारा ठंडा मौसम है। और यहाँ पे घुड़सवारी भी आपको मिल जाती है। देखें ये छोटा सा बच्चा एंजॉय करता हुआ आ रहा है घोड़े का और बेफिक्र होकर फिर रहा है ये। तो यहाँ पे ये सैफुल्ला लेक के किनारे भी हमने अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ज़िप लाइन है और कश्ती रानी है। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि बाद में एक न्यूज़ आई थी कि एक ख़ानदान के 8 लोग कश्ती में डूब के फौत हो गए हैं पानी में। तो इसमें थोड़े सेफ्टी का ख्याल रखना है कि लाइफ जैकेट के बगैर आप कभी भी यहाँ पे बोटिंग ना करें। तो बड़ा प्यारा सीन है आपके सामने बोटिंग का भी। और यहाँ पे फिर हमने अपना चूल्हा निकाल दिया और इस दफ़ा हमारा मूड था चाय बनाने का। तो जी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, तो उसमें हमने चाय बनाई है और इस नज़ारे के साथ हमने अपनी चाय एंजॉय की है। क्या मज़ा है, ऐसी चाय तो आपको घर बैठ के तो नहीं मिल सकती। और ये कुछ हमने सिनेमैटिक शॉट्स लिए, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और ठंडी हवा थी, तो इस बारिश में हमने एंजॉय किया अपना यहाँ पे स्टे मॉडर्न लेक पे। और फिर हम यहाँ से वापसी की तरफ चल पड़े हैं तकरीबन 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद। तो वापसी पे ये एक आता है रास्ते में चश्मा शिफा, यहाँ पे भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये है जी मटलतान वाटरफॉल, काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है जो रास्ते में आती है। तो यहाँ से फिर हम वापस आए कलाम, थोड़ी देर रेस्ट किया और हम फिर पहुँचे हैं अभी ब्लू वाटर पे। तो ब्लू वाटर या तो रोड की तरफ जाते हुए आता है, पिकनिक स्पॉट है अच्छा, काफ़ी यहाँ पे पानी है और इस पानी के किनारे आप काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे व्यूज़ हैं ब्लू वाटर के। और ऑफ रोड रास्ता है, आप गाड़ी पे भी आ सकते हैं ऐसा ऐसा। और यहाँ पे कुछ पत्थर फेंके हैं और बाइक और जीप पे तो आप इजीली आ सकते हैं। ये है जी ब्लू वाटर का माहौल। ये इसके रास्ते में ब्रिज आता है, काफ़ी एडवेंचरस सा ये और यहाँ पे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये बच्चा कैच आउट हो गया। तो यहाँ से फिर हम पहुँचे कलाम, वापस आए। वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है, रास्ता है टूवर्ड्स ग्रीन टॉप, जिसको बेयोन विलेज भी कहते हैं, पूरा गांव है ये। और यहाँ से आपको जो कलाम का व्यू आता है बहुत कमाल व्यू है माशाल्लाह। यहाँ पे भी मैंने पहले भी आया हुआ था, इस वजह से मुझे जगह का आइडिया था। और सनसेट देखें कितना यहाँ पे मज़े का हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है इसका रास्ता जो है, तो गोप्रो ख़राब होने की वजह से मैं जो ना इसके रास्ते की रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमने ये देखें, ये पूरा आपको कलाम सिटी नज़र आ रहा है यहाँ से, बड़ा प्यारा पैनोरामिक व्यू है यहाँ का।
तो यहाँ पे हमने 1 घंटा स्पेंड किया तकरीबन। कुछ शॉट्स लिए हैं, सिनेमैटिक शॉट्स, और साथ में यहाँ पे झूले भी लिए हैं 20 रुपए के। तो ऐसी जगहों पे जाएं तो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है ये लाजमी क्या करें, याद रह जाती हैं बंदे को। और ये जी बेओन विलेज है, एक तरफ कलाम का व्यू था, दूसरी तरफ ये बेओन विलेज है, सामने बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। सोच लो भाई किस तरफ जाना है, किसने सलाह कर लो। ये जी बड़ा प्यारा गांव है, खेत है, यहाँ पे सारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मवेशी वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। और ये सनसेट यहाँ पे देखें आप, कितने मज़े का सनसेट यहाँ पे होता है। ऐसा ऐसा कलर चेंज होते हैं, लाइट ऐसा ऐसा गायब होती है, और इस तरह के व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप कलाम आएँ तो मेरा मशवरा है कि आपने अपना सनसेट जो है वो यहाँ पे बेओन विलेज ग्रीन टॉप पे एंजॉय करना है। तो उसके बाद फिर हम वापस आए, आके खाना खाया जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। कलाम में हमारा खाने का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा था।